क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 1 2 0 1 -1 एंड 2 -1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। मतलब जो एक ट्राइंगल है हमारा, उसके जो भुजाएं हैं उनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमको उनके जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाई हुई है साइड में, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है एफ 2 -1, और ए सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है ई 0 -1, और बी सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमको 1 और 2। लेकिन हमको ए के कोऑर्डिनेट नहीं पता, बी के नहीं पता और सी के नहीं पता। तो हम इनको सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सपोज करो हमारे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के हमारे x2 y2 है और सी के हमारे x3 y3 है। तो ये जो हमारा ए बी है, इसका जो मिड पॉइंट है f 2 -1, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूले से जो हमारा फार्मूला है उससे निकालते हैं हम, तो वो इसमें हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखने वाली चीज़ है कि जो हमारा यहाँ पर m है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे n हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लेता हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट लेता हूँ तो x हमारा क्या है, 2 है, जो होता है हमारा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला होता है कि दोनों के x के कोऑर्डिनेट जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मतलब जब हमारा m और n बराबर होते हैं, आपस में 1 1 होते हैं, ठीक है। तो अब इससे हमने जो एक इक्वेशन बना लेते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 = 2। तो x1 + x2 = 4। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। इसी तरह से हम बनाएंगे y की, यहाँ पर y की बनाएंगे। तो y में क्या हो जाएगा हमारा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, क्या दिया हुआ है, -1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 = -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 + y2 = -2। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से हम निकालेंगे फिर मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालेंगे तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1 = x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 = 1, या x2 + x3 = 2। ये हमारी एक दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरी इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम निकालते हैं यहाँ पर दूसरा मिड पॉइंट निकालते हैं इसका y। तो y किसके बराबर हो जाएगा, y = हो जाएगा 2 दिया हुआ है, = हो जाएगा y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2। तो y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 = 2। तो y2 + y3 = 4। ये हमारी एक और आ गई नेक्स्ट इक्वेशन। 4 इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब हम और निकालते हैं इसका ए सी का निकालते हैं। अब ए सी का निकालेंगे तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ए सी का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका जो x है वो क्या दिया हुआ है हमको, 0 दिया हुआ है, = x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2 = 0, या हम इसको कह सकते हैं कि x1 + x3 = 0। और ये इक्वेशन होगी हमारी 5th इक्वेशन। इसी तरह से y के निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y = क्या है यहाँ पर, 2 है, नहीं सॉरी 2 नहीं है, -1 है।
इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, या y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन होगी हमारी 6 इक्वेशन आ गई हमारी, 3 x की आ गई और 3 हमारी y की आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनको एक जगह लिख लेते हैं। इसको निकाल देता हूँ मैं ऊपर से, सो दैट स्पेस नीचे ना लेना पड़े, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा उसमें। एक इक्वेशन तो ये बच जाएगी हमारी, दूसरी ये बच जाएगी और तीसरी ये बच जाएगी हमारी। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनको मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 है। और फिर है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 है। ठीक है, 5 है, ये आ गई। इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन से x1, 3 इक्वेशन दी है और 3 ही हमारे वेरिएबल है, x1, x2, x3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x पहले वाली और जो तीसरे वाली इक्वेशन है उसको ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। तो ये हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 और x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस किया और ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये हो गया, ये तो कट जाएगा x1 तो x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4, ये आ गया हमारा। अब इस वाली को और इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं इसके साथ में, क्योंकि इसमें भी x2 और x3 है, यहाँ भी x2 एंड x3 है। तो यहाँ पे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये ले लिया हमने। मतलब पहली और तीसरी से हमने सोल्व करके x2 माइनस x3 निकाल लिया, और x2 प्लस x3 हमको ऑलरेडी दी हुई है। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो x3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। तो x2 जो है हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x2 हमारा 3 आ गया तो x2 की वैल्यू 1 में रख दो और 2 में रख दो, तो x1 और x3 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन ली हमने, ये वाली इक्वेशन ली, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। जहाँ जहाँ भी x2 है उसको x2 को पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई हमारी। ठीक है, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब यहाँ पे किसी में भी हम एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं x3 निकालने के लिए। तो सपोज करो दूसरी ले लेते हैं हम, तो दूसरी हमारी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हम लिख देते हैं 3 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, तो x3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, x1 आ गया हमारा 1, x2 जो है वो आ गया हमारा 3, और x3 जो है वो हमारा आ गया -1। तो ये x कोऑर्डिनेट्स तो सारे निकल गए हमारे तीनों के, a b c के। इसी तरह से हम y निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो y निकालने के लिए भी हम ऐसे ही करते हैं, जो इक्वेशन है उनको ये हमारी इक्वेशन है, इसको निकालते हैं सबसे पहले यहाँ से। ये हटा देते हैं, इससे एक इक्वेशन बच गई। फिर इसके बाद में इसको हटा देते हैं,
तो ये दूसरी इक्वेशन बच गई, और फिर इसको हटा देते हैं तो ये तीसरी इक्वेशन बच जाएगी हमारी, ये ठीक है। 3 इक्वेशन बच गई। इसी तरह से इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगी y1 प्लस y2 इजकल टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये आ जाएगी हमारी y2 प्लस y3 इजकल टू 4, ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। और लास्ट वाली आ जाएगी हमारी y1 प्लस y3 इजकल टू -2, और ये हो गया हमारी सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इनको भी निकाल देते हैं यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब इन 3 इक्वेशन से पहली और y1 प्लस y2 प्लस y2, हाँ, तो पहली और तीसरी ये ले लेते हैं हम। तो एक तो हो गया हमारा y1 प्लस y2 इजकल टू -2, और y1 प्लस y3 इजकल टू -2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये y1 कट जाएगा, तो y2 माइनस y3 इजकल टू, यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब इसको y2 प्लस y3 हमारा यहाँ भी दिया हुआ है हमको, दूसरी इक्वेशन y2 प्लस y3 इजकल टू 4, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो y3 कट जाएगा, तो 2y2 इजकल टू 4 आ गया, तो y2 इजकल टू 2 आ गया। अब y2 की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो y1 प्लस y2 हो गया हमारा 2 इजकल टू -2, तो y1 इजकल टू हो जाएगा -4, ठीक है। तो y2 निकल गया, y1 निकल गया। अब तीसरी में इसको पुट कर देते हैं, दूसरी में कर देते हैं y3 निकालने के लिए। तो इसमें हमने किया y2 को पुट किया, सपोज करो y2 इज़ 2 प्लस y3 इजकल टू 4, तो y3 इजकल टू 2। तो हमारे क्या आ गई, y1 आ गया हमारा -4, y2 हमारा आ गया 2, और y3 आ गया हमारा 2। ये आ गई इक्वेशन, ये आ गई हमारी। तो ये हमारे x के आ गए, ये हमारे x के आ गए और y के आ गए, ठीक है। इससे हम अपने कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। अब यहाँ पर x1 और y1 लेंगे इकट्ठे, तो a आ जाएगा, तो a हमारा क्या आ जाएगा 1 एंड -4, b क्या आ जाएगा हमारा 3 एंड 2, और c क्या आ जाएगा हमारा -1 एंड 2, ये आ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे। यहाँ पे 1 और -4, 3 एंड 2 और -1 एंड 2, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हमारे निकल के आ गए, बिल्कुल क्लियर कट। कहीं भी बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जो है संभल के करनी है। 6 इक्वेशन बनेगी, उसमें से 3 x की होंगी, 3 y की होंगी, और 3 y को हल करोगे तो 3 x निकल जाएंगे, x1 x2 x3, और 3 y को सोल्व करोगे तो y1 y2 y3 निकल जाएंगे, ठीक है। बस इक्वेशन सोल्व करने का ही खेल है इसमें, बाकी और कोई कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा नहीं है कहीं भी, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके